हरभान सिंह आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ नए चैप्टर को, जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसका ये पहला पार्ट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का एक इनसेपरेबल पार्ट है। वो कंपनी का ढांचा बनाने में बहुत इफ़ेक्टिव होता है, जिसके बिना कंपनी को उसके अस्तित्व में लाना इम्पॉसिबल है। लॉर्ड केयर्स ने एक डेफिनेशन दी है जो बहुत प्रिसाइज है और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जो उसका जो सिग्निफिकेंस है उसको भी बताती है। लॉर्ड केयर्स कहते हैं, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज़ द चार्टर and defines the limitation of the power of the company established under the act। किसी भी एक्ट के अंतर्गत कोई कंपनी इस्टेब्लिश की गई है, बनाई गई है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो उसका एक चार्टर है, जो कंपनी के जो ढांचा है, जो उसके नियम है, उनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी का एक संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो प्रेजेंट करता है, और जो कंपनी है उसके बाहर यानी जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसके साथ में किस तरह के संबंध, रिलेशनशिप रहेगा, किन किन वे में वो बाहर के वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड से वो किस तरह से अपने डेली बिजनेस ऑपरेशंस के थ्रू बिहेव करेगी, वो ये डिफ़ाइन करेगा। वो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डिफ़ाइन करेगा। एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये भी बताएगा कि जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं और जो भी जुड़े हुए उनसे जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनकी पावर्स क्या रहेगी, उनकी रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ क्या रहेगी। तो जब हम इसके कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब और इजीली बता पाएंगे कि वास्तव में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, पार्षद सीमा नियम इनको कहा जाता है, वो क्या हैं और इनके कंटेंट्स क्या हैं। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पार्षद सीमा नियम अथवा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के इम्पोर्टेंस। पार्षद सीमा नियम कंपनी के लिए बेस बनाते हैं, उसका ढांचा का निर्माण करने के लिए उसको बेस देते हैं। उसके जो संबंध हैं बाहरी दुनिया से, आउटसाइड वर्ल्ड से, वो कैसे रहेंगे, परिसीमन करेंगे ये उस कंपनी का, कि उस कंपनी को पहचान भी देंगे ये कि वास्तव में कंपनी क्या है, कंपनी का जो स्कोप है, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ है, वो क्या रहने वाला है, वो सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया जाएगा। डायरेक्टर्स के लिए गाइड है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, जो डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो फुल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो, उनके लिए ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। कंपनी की जो पावर्स हैं उसको डिस्क्लोज़ करेंगे, बाहर वाले भी ये जान पाएंगे कि कंपनी खुद किन पावर्स के साथ में एक्सरसाइज कर सकती है, कर रही है। ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। आप ध्यान दीजिए कि जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाएगा उसके लिए सेपरेट प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी प्रोविजंस है, क्रेडिटर्स के लिए भी प्रोविज़न है, जो थर्ड पार्टीज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी फ्यूचर में, या अभी जिनके साथ में प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रखे हैं, उनको क्या क्या पावर्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें निहित हैं। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी को एक ढांचा निर्माण करने में सहायता करेगा। नेशनल इंटरेस्ट को कैसे सर्व करेगा कि जो भी एक्ट है वो बनाया ही इसलिए गया है कि वो नेशनल इंटरेस्ट में
अपना योगदान दे सके, तो जाहिर सी बात है उस एक्ट का भी कोई हिस्सा, कोई प्रोविज़न वो कंपनी के थ्रू नेशनल इंटरेस्ट में अपना कैसे योगदान दे पाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में जब इसके कंटेंट्स की चर्चा की जाएगी तब हम और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि वास्तव में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का एक इनसेपरेबल पार्ट क्यों है। थैंक यू।